हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि कंप्लीट एमसीक्यू में लेकर आ गया हूं फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। तो अगर आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं पढ़ा है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, रिव्यू कर दूं कि ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में मैंने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक जो है लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। तो मार्केट का मीनिंग, ठीक है, उसके फीचर्स और क्या क्या फैक्टर डिटरमाइन करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट को, वो सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक। और आपका जो क्लासिफिकेशन होता है मार्केट का, वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंडर में आपके आते हैं परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है और फिर ओलिगोपोली आता है और एक और आता है जिसका नाम है आपका मोनोप्सनी, ठीक। तो ये सारे आते हैं। तो जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है उसमें ग्राफ वगैरह तो नहीं है, लेकिन उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक। और एक होता है आपका कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन मैंने बताया हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और डिमांड कब क्या होगा किसी फॉर्म का डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में, उसको भी मैंने डिस्कस किया हो जिसमें आपका ग्राफ है। तो आप लोग ये सारे जो हैं ये आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दे दें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट एमसीक्यू फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, ठीक। देखिए पहला है, तो अगर आपने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा हुआ है तो ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी आप देखना चाहते हैं तो पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, लेकिन बाद में आप फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो चैप्टर है इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर भी समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रिफर्स टू द टाइप्स ऑफ मार्केट इन विच द प्रोड्यूसर और फर्म्स ऑपरेट। तो वो कौन सा मार्केट होता है जिसमें प्रोड्यूसर या फर्म जो है दोनों एक ही चीज़ होता है लेकिन जो ऑपरेट करता है, ठीक है। तो बताइए, ए है आपका मोनोपोली, बी मार्केट स्ट्रक्चर, सी प्रोड्यूसर या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा पहले वाले का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेयर देयर इज़ ओनली वन सेलर नोन एज। जहाँ पर एक ही सेलर होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं, मोनोप्सनी बोलते हैं या नन ऑफ द अबव, क्या बोलते हैं, इन चारों में से बताइए। बहुत इजी है ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मोनोपोली, ठीक। अब 3 देखते हैं, इफ़ देयर इज़ ओनली वन बायर ऑफ अ कमोडिटी विच इज़ नोन एज। अगर कोई किसी कमोडिटी का सिर्फ एक ही बायर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोप्सनी बोलेंगे, ओलिगोपोली बोलेंगे, मोनोपोली बोलेंगे या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलेंगे। तीसरे वाले का आंसर बताइए। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोप्सनी, ऑप्शन ए, ठीक। चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फॉर्म्स आर। तो जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं डिफरेंट फॉर्म्स के द्वारा वो क्या होती हैं, समवॉट डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, होमोजीनियस या कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, नॉट डिफरेंट। किसमें, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी होमोजीनियस, ठीक। फिफ्थ देखते हैं, और perfectly competitive market firm cannot have any influence on the market price because it is considered to be a price taker, ठीक। तो ऑप्शंस जो हैं वो आपके दिए हुए हैं, स्टेटमेंट इज़ ट्रू, स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ए एच हटा दीजिएगा और टी भी हटा दीजिएगा, नॉर होगा, ठीक, या नन ऑफ द अबव। क्या सही है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, या फिर ना ही सही है ना ही गलत है, या फिर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आंसर सही है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक, स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अब देखते हैं 6 नंबर, हु हैज़ अ ग्रेट पावर इन इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसके पास ज़्यादा पावर होता है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ओलिगोपोलिस्ट के पास, मोनोपोलिस्ट के पास या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी, ठीक, मोनोपोलिस्ट। अब 7 देखते हैं,
is a market structure in which there are a large number of producers producing a homogeneous product so that no individual firm can influence the price of the commodity। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर हैं प्रोड्यूसिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि कोई जो इंडिविजुअल है वो क्या ना इन्फ्लुएंस कर सके प्राइस किसका, कमोडिटी का। तो वो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट्स ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट हु इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। तो ये बताइए किस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा ऑप्शन सही है आपका? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोली। ठीक, 9 देखिए। refers to a situation where when a producer sells the same product to different buyers at two or more different prices for a reason not associated with the difference in the cost of supplying the product to different consumers। तो ऑप्शन है आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच विथ ईच सेलर सेलिंग समवट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट। ठीक, तो ऑप्शन है आपके मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन। क्या आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का बी वाला। ठीक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं। is the expenditure incurred by the firm to promote the sale of its product through various sales promotion measures। ऑप्शन है आपके सेलिंग एक्सपेंडिचर, सेलिंग कॉस्ट, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, सेलिंग कॉस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। It is the form of market structure in which there are a few firms selling a product so that there is intense competition among them। तो ऑप्शन से आपके मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोस्पनी। क्या होगा? मोनोप्सनी। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ओलिगोपोली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A situation where there is a single buyer of the product who is not in competition with other buyers for the product which he purchases and in which the entry into the market by other buyers is impossible। क्या होगा? कौन सा मार्केट है ये? मोनोप्सनी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? मोनोप्सनी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टोटल देयर आर हाउ मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। कितने क्लासिफिकेशन है मार्केट्स के? ठीक है, बताइए। 4, 5, 3, 6 कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसके हैं 4 क्लासिफिकेशन। कौन से बताइए। पहला है आपका क्या है? पहला आपका परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है आपका ओलिगोपोली। ठीक, तीसरा है आपका पहला आपका परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है आपका ओलिगोपोली, तीसरा है आपका मोनोपोली और चौथा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोप्सनी। ठीक, लेकिन 4 ही माना जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए 14 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। डिमांड कर्व और AR कर्व, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, फेस्ड बाय अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज क्या होता है? कम्प्लीटली इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है या फिर ए और बी दोनों होता है? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। डिमांड कर्व और एआर कर्व फेस्ड बाय अ फर्म अंडर मोनोपोली इज, क्या होता है मोनोपोली में? इलास्टिक होता है, समवॉट इलास्टिक होता है, कम्प्लीटली इलास्टिक होता है या फिर लेस इलास्टिक होता है? कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी समवॉट इलास्टिक। ठीक, 17 देखते हैं। डिमांड कर्व और एयर कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, फेस्ड बाय अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, कम्प्लीटली इलास्टिक, समवॉट इलास्टिक? कौन सा ऑप्शन आपका सही है इन चारों में से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मोर इलास्टिक। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। व्हाट डू यू कॉल अ मार्केट इन विच बोथ मोनोपोली एंड कंपटीशन एग्जिस्ट? ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली या फिर मोनोप्सनी, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अंडर व्हाट टाइप ऑफ मार्केट सेलिंग कॉस्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल और पार्ट? तो ऑप्शन है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका आंसर होगा ए। ठीक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इन विच मार्केट फॉर्म आर द प्रोडक्ट्स होमोजीनियस? ठीक है, ऑप्शन है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोस्पोनी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका सी वाला। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मार्केट विच हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट? ऑप्शन है आपके ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर होगा? ये होगा आपका बी वाला। फिर ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। 22 देखते हैं। अंडर विच मार्केट फॉर्म्स अ फॉर्म इज अ प्राइस टेकर? कौन किस मार्केट फॉर्म में जो फॉर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर मोनोपोली में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका बी वाला, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इन विच मार्केट फॉर्म्स आर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फॉर्म ऑलवेज इक्वल? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर मोनोप्सनी? कौन सा है सही? कितने जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23 के कौन सा सही है? तो ये आपका होगा ए वाला, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इन विच मार्केट फॉर्म इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड? ठीक है, किस मार्केट फॉर्म में प्रोडक्ट आपका डिफरेंशिएट होता है? मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर परफेक्ट कंपटीशन? तो इसका होगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक, तो यहाँ पर ही आपका ये एमसीक्यू जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं आप, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करिए, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट के जो चैप्टर के लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स के नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं, और ये भी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर भी वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपके ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, या आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया कैसा लगा, वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है ऑफिशियली फॉर्म्स ऑफ मार्केट समाप्त हो गया है। हालांकि पिछले लेक्चर में ही समाप्त हो गया था, लेकिन ये एमसीक्यू के साथ आज पूरा टोटल ये समाप्त हो गया। फिर अगले लेक्चर में हम लोग किसी नए चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।